कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जी आपके। ए मैन रेजेस हिज लेफ्ट हैंड इन ए प्लेन मिरर, द इमेज फेसिंग हिम इज रेजिंग हिज राइट हैंड, एक्सप्लेन व्हाई। तो मैंने बताया था कि जो आपका प्लेन मिरर होता है इट जो क्या करता है जी, ये साइड बाय साइड इमेज को इन्वर्ट करता है, ठीक है। इमेज इज इन्वर्टेड बाय साइड। तो जो आपका कॉनकेव जो मिरर है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन्वर्ट करता है इमेज को। इमेज की इन्वर्जन लिटरल वर्जन होती है, ठीक है, इन्वर्जन होती है। समझ आया नहीं है? इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाई लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट ए बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स। अपने अल्फाज में इस बात की वजाहत दीजिए कि जो लाइट वेव्स हैं वो क्यों रिफ्लेक्ट होती हैं एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मटेरियल्स। बिकॉज द स्पीड ऑफ द लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड at the boundary of the two between the two materials, ठीक है जी। Explain why a fish under the water appears to be at a different depth below the surface than it actually is. Does it appear deeper or shallower? So it appears shallower and it is due to the refraction of light. नहीं समझ आया? A fish under water appears to be at different depth at less depth below the surface ठीक है, then it actually is due to the refraction of light, refraction की वजह से। याद आया? जैसे पेंसिल टेढ़ी नजर आती है आपका, तो does it appear deeper or shallower? तो it appears shallower. Why or why not concave mirrors are suitable for makeup? अब concave mirrors suitable होते हैं या नहीं होते? तो concave mirrors are suitable for makeup because when an object is placed between a concave mirror of large focal length is used for makeup because when an object is placed between the principal focus and the pole of the concave mirror, सुन रहे हो? तो an image and क्या कहते हैं, a magnified and enlarged images form, virtual and direct images form। समझ आया नहीं है? तो इससे आपको आपका चेहरा बड़ा नजर आएगा और फिर जो आपने करना वो आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। वाई इज द ड्राइवर साइड मिरर इन मैनी कार कॉन्वेक्स? वो कॉन्वेक्स मिरर होता है रादर देन प्लेन और कॉनकेव। तो इसका जवाब भी दे चुका बिकॉज इट कवर द, हाँ जी, वाइड एरिया, इस कवरेज एरिया इज वाइड, सो देयरफॉर इट कवर्स द मैक्सिमम एरिया एंड इट विल टेल यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट विल गिव यू द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द कार दैट आर कमिंग बिहाइंड यू, व्हीकल्स कमिंग बिहाइंड यू। क्लियर हो गया? व्हेन एन ऑप्टिशियंस टेस्टिंग रूम इज, सुन लो, जब एक ऑप्टिशियन का टेस्टिंग रूम क्या होता है, संभाल होता है, ठीक है। तो ही यूजेस ए मिरर टू हेल्प हिम टेस्ट द आई साइट ऑफ हिज पेशेंट, एक्सप्लेन व्हाई। बताइए जी। एक ऑप्टिशियन जो है वो क्या करता है, अगर उसका कमरा छोटा है तो जब उसने आई साइट चेक करनी होती है तो उसने क्या रखा होता है, एक मिरर रखा होता है। और से सुनना, प्लेन मिरर में क्या होता है, ये मिरर है ना, इसके सामने आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, यहां पे। अब इससे रेज जाएंगे अंदर तो इसका एक इमेज बनेगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे। क्लियर हो गया? रेज जा रही है, ये इमेज वर्चुअल होता है, याद है? इमेज क्या होता है? वर्चुअल होता है, डॉटेड लाइन ऐसे मुझे शो करनी चाहिए। तो बच्चे जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है ना मिरर से, सॉरी डिस्टेंस होता है, और जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जो आपका जिस चीज को आपकी आंख देखती है उसका डिस्टेंस आपसे d+d कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये है, the distance of the image from the mirror is equal to the distance of object from the mirror। अब उन्होंने ना ये जो आपके पीछे दीवार होती है, पिछली दीवार, यहाँ पे उन्होंने सिंबल लिखे होते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, छोटे छोटे करके ना, तो वो आपको मिरर में नजर आते हैं। अब इतना डिस्टेंस इनका, समझ आ रही नहीं आ रही? इस मिरर से इतने ही पीछे जाके कौन बनते हैं? इनके इमेजेस बनते हैं। तो आप तो असल में किसको देखोगे? इमेजेस को। तो जो इमेजेस का आपसे डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? कितना? 2D हो जाएगा। आप समझ आ नहीं है? तो ये अब आपने बता देना। मैंने आपको अपने लेक्चर्स के शुरू में, अगर आपको याद हो, आपको नेचर बताई थी, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर्स।
ये देख रहे हो, ये प्लेन मिरर की बात थी, ये मैंने उसकी कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो इन दिस वे द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम अवर आई, जो डिस्टेंस ऑफ द, आपको मेरी बात समझ आ रही थी? तो क्या द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और दूसरी बात, द इमेज इज लिटरली इनवर्ट, पहले सवाल का ये जवाब है, दिस मीन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द इमेज आर रिवर्स्ड। ये आपने पहले सवाल का जवाब देना है, ठीक है? कौन, ये आपके सवाल का जवाब है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो जो इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा, अब आप पहले ही मिरर से कितने डिस्टेंस पे बैठे हैं? डी डिस्टेंस पे। तो जो इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा वो भी डी हो गया। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस इमेज का आपसे कितना हो गया? 2D। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो जनाब अली ये वो कह रहे हैं, तो he uses a mirror to help him test the eyesight of the patient. Explain why? Because in this way the distance of the we see the image, ठीक है? हमारी आंख को क्या करता है, वो शीशे में देखें वो इमेज कितना दूर है, अब उसको पता होता है जितना मिरर का डिस्टेंस है ना उतना ही पीछे क्या इमेज है। तो हम असल में किसको देख रहे होते हैं? इमेज को देख रहे होते हैं। समझ आया नहीं है? तो इस तरह वो डिस्टेंस को इंक्रीज कर लेता है। क्लियर हो गया? हाउ डज द थिकनेस ऑफ ए लेंस अफेक्ट इट्स फोकल लेंथ। अब जो लेंस की थिकनेस है वो उसकी फोकल लेंथ को कैसे इफेक्ट करती है? तो ये मैंने आपको पीछे जवाब दिया था, ए थिक लेंस हैव स्मॉल फोकल लेंथ एंड ए थिन लेंस हैव लार्ज फोकल लेंथ। क्लियर हुआ? तो ये आपने बता देना। अंडर व्हाट कंडीशंस विल ए कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज। कन्वर्जिंग लेंस कब बनाएगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, then a virtual image, virtual magnified and erect image of the object is formed. याद आया? Under what conditions will a converging lens form a real image that is the same size as object? Under what condition converging lens form a real image that is same size? When the object is placed at 2f, then the image is also formed at 2f and it is same in size as the object is. Clear हुआ? Why do we use refracting telescope with large objective lens of large focal length in order to, हम बड़ी फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों यूज करते हैं? क्या कह रहा हूं? रिफ्रैक्टिंग विद लार्ज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बड़ा होता है, एरिया ज्यादा होता है ना, मैंने बताया था। तो बंदा एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज मोर देन द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज मोर, then the lens will collect or converge more light and the image will be much more bright. तो increase the brightness. जी क्या बच्चे क्या कह रहे हैं? Large objective lens is used to increase the brightness. It will collect the more light and it will increase the brightness of the image. ये इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ा देता है, क्योंकि ज्यादा लाइट इकट्ठी करेगा ना। जब इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ये ज्यादा लाइट को इकट्ठा करके हमें देगा और जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? मच मोर ब्राइट होगा। समझ आ गया? और फोकल लेंथ उसकी क्या होती है? लार्ज होती है। क्या होती है? अब फोकल लेंथ लार्ज है तो उसकी थिकनेस क्या होगी? कम होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये आपको अब लार्ज फोकल लेंथ इज यूज्ड। तो असल में लार्ज ऑब्जेक्टिव इज यूज्ड टू कलेक्ट मच मोर लाइट, और जो उसकी फोकल लेंथ है उसको हम क्यों कम रख रहे हैं जी? ज्यादा रख रहे हैं। अब लार्ज फोकल लेंथ इज यूज्ड। व्हाई? तो मेरे ख्याल में इसका यही जवाब है कि लार्ज ऑब्जेक्टिव विल कलेक्ट मच मोर लाइट। सुन रहे हो या नहीं? एंड इट विल इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, अदरवाइज इमेज विल बी डैमेज्ड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी बाजी, अगर कोई आपके पास और इसका वर्जन है तो मुझे बता सकते हैं जी। आपने कोई नहीं देखा इसका जवाब? क्यों? सो बच्चे एक रीजन तो मैंने दे दिया कि लार्ज ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है, बड़ा ऑब्जेक्टिव जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, इससे क्या होगा? इट विल कन्वर्ट मच मोर लाइट एंड द इमेज विल बी ब्राइट। दूसरा, लार्ज फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव हम क्यों यूज करते हैं? तो इसका जवाब जरा गौर से देखिए कि आपने क्या कहना? बिकॉज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ
व्हाट टेलीस्कोप इज गिवन बाय, ये दूसरा रीजन, ठीक है। क्या जी, मैग्निफिकेशन बराबर होती है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। समझ आया नहीं यार? अब मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ी होगी तो फायदा देगी, नहीं समझ आया? ठीक है, नहीं समझ आया? तो मैग्निफिकेशन m will be greater than 1. This implies that ये greater than 1 होगा। तो this implies that जब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ग्रेटर होगी आई पीस से, तो देन जनाब अली मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से ग्रेटर होगी, फिर ये आपको बड़ा इमेज मिलेगा ना। अगर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ही छोटी हो तो फिर आपको जो इमेज मिलेगा वो साइज में बड़ा नहीं होगा। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इफ यू वांट टू इंक्रीज द size of the object that you are visualizing, समझ आया नहीं यार? that you are watching, so then the focal length, the magnification power जो है ये आपको कह रही है कि जो फोकल लेंथ है किसकी, ऑब्जेक्टिव की, should be greater than the focal length of the eyepiece, then the image will be magnified, image magnify हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़ी होगी तो मैग्निफिकेशन भी 1 से ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी। और अगर फोकल लेंथ छोटी होगी ऑब्जेक्टिव की तो फिर बच्चे जो मैग्निफिकेशन है वो भी क्या होगी, कम होगी। मसला क्लियर हो गया? ये लास्ट क्वेश्चन था, समझ आ गया जी? सो बच्चे पहला न्यूमेरिकल है आपका, एन ऑब्जेक्ट साइज क्या है उसका, ठीक है, साइज नहीं बल्कि 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर forms an image 5 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? तो convex mirror है ना डाटा जी, क्या है जी, P फोकल लेंथ क्या है पूछिए या तो सुनो, द सॉल्यूशन इज क्या जी सोल्यूशन, because 1 by f is equal to 1 by p plus 1 by q। 1 by f हमने फाइंड करना था जनाब, 1 by p is 10, q is -5, तो 1 by 5 डाल देता हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एलसीएम इज 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, आंसर इज -1 by 10। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स एंड यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? 12.2 जी, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। अब सवाल आपको क्या दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर टॉल है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितना 30 मीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर विद फोकल लेंथ कितनी है बच्चे उसकी 16 सेंटीमीटर है। अच्छा, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो आपने क्यू फाइंड करना है, एंड हाउ हाई इज इट। अब आपने इमेज की हाइट फाइंड करनी है, दो चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो मुझे डाटा 2 लिखो। डाटा 2 क्या जी आपका, तो 30 सेंटीमीटर हाइट है किसकी, ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, और दूसरी चीज क्या दी थी आपको, स्मॉल पी दे दी है कितना 10.5 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दे दी 16 सेंटीमीटर। अब पहली चीज जो फाइंड करनी है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अच्छा, ये क्या था, कॉनकेव था, कॉनकेव मिरर था ना, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा क्या था, हाइट ऑफ द इमेज आपने फाइंड करनी। क्लियर हो गया? अब बात जरा गौर से सुनते जाएं। सॉल्यूशन क्या जी, सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज हमें पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, यही होता है। अब आपने फाइंड क्या करना है जी, q फाइंड करना है पहली चीज। सो दिस इंप्लाइज दैट 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। जनाब अली f क्या है
16 1/16 माइनस पी क्या है 1 डिवाइडेड बाई 10.5। अच्छा पुत्र ये बात जरा गौर से सुनना, जब पॉइंट हटेगा तो ये 10 बन जाएगा, बटे नीचे 10 आएगा तो ऊपर चला जाएगा वो। तो एलसीएम क्या बनेगा इसका, फैक्टराइजेशन करो 2 की पावर 4 आ जाएगा फैक्टर्स। 105 की आप फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा, 2 पे जाएगा 35 आता है। 2 पे जाओ करोगे तो 35 आएगा, 3 पे कितना आ जाएगा 35, 35 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, क्लियर हो गया। अब जनाब देखो इनमें तो कोई चीज़ भी, तो फिर एचसीएफ निकालना, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, वो क्या आएगा, बल्कि हमने एलसीएम निकालना है ना, क्या निकालना एलसीएम। तो फिर ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। छः पंजे 30, 3 0 8 6 1680। यह काम कर लो अभी फिर। क्या था 1/16 0.0625 और 1 डिवाइडेड बाय 10.5, ये क्लियर हो गया। और इसको माइनस करना था ना इसको, तो इधर आंसर की भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा इसको कर लो मल्टीप्लाई -1, नहीं +1 मल्टीप्लाई, क्या करूँ इसका, -1 डिवाइडेड बाय क्या जी 10.5 था, ये आ गया। और इसको ऐड कर देना 0.0625, इसका ले लो रेसिप्रोकल, रिजल्ट आ गया नेगेटिव। मुझे देखने दो, लेंस कौन सा था, कॉनकेव था, फोकल लेंथ ये है 10.5 फ्रॉम द कॉनकेव, मेरा फोकल लेंथ 16, बेटा नेगेटिव आएगा, डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ना कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 16 और 1 डिवाइडेड बाई, अब 16 को 180 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 105, माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 160, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से क्या छोटा है, नेगेटिव का साइन साथ आएगा। अब 160 में से 105 निकाल लो, सुन रहे, पचपन, ठीक है, लेकिन नेगेटिव 55 आएगा, 1680, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे 55 डिवाइडेड बाय, ये हो गया, समझ आया या नहीं। अब इसका लो रेसिप्रोकल 30.54, लेकिन नेगेटिव में आएगा 30 पॉइंट, तो जो आपका Q है -30.5
4. This implies that image is virtual. क्लियर हुआ? और दूसरा हाइट ऑफ द इमेज हमने फाइंड करनी है, तो हमें पता तरह और से सुनना दूसरे सवाल का जवाब. बिकॉज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं उल्टा कर रहा हूँ. हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड, आउटपुट ऊपर होता है ना, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी. अब हाइट ऑफ द इमेज हमने फाइंड करने, तो दिस इंप्लाइज दैट जो हाइट ऑफ द इमेज है बराबर आ जाएगी क्यू डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट. अब क्यू कितना था, ये ना 30.54 डिवाइडेड बाय पी कितना था 16 या 10.5 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना 30. लो अब क्या करना है बताओ. 30.54 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड विद 30 87.25 यही है. सेंटीमीटर हाइट होगी इमेज की. तो ये लास्ट केस है आपका. सन नेगेटिव आना चाहिए, पक्की बात है, उनसे गलती होगी बुक वालों से. ठीक है, तो ये प्रिंटिंग आ रहा है, उनका ये तो नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के किया होगा. एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए कॉनकेव मिरर आर ऑफ सेम हाइट. समझ आ गया? आपको मैग्निफिकेशन दे दी है कितनी 1. ऑब्जेक्ट की और इमेज की दोनों की हाइट क्या है, सेम है. डाटा नंबर 3, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द. तो दिस इंप्लाइज द मैग्निफिकेशन किसके बराबर आ जाएगी 1 के. नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? अभी कहा हमें पता है कि मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, बराबर होती है किसके, क्यू बाय पी के. तो ये 1 आ गया, तो क्यू बाय पी, क्यू किसके बराबर आ जाएगा पी के. सो दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू पी आ गया. अब उन्होंने आगे क्या बताया आपको, हाँ, yet inverted when object is 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. तो ये पी दे दिया आपको. ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बेटा. तो हमें उन्होंने क्या दे दिया, पी दे दिया 20 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया? इसका हाफ लेंगे वैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा ना, तो इसका हाफ ले लो तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी. जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. याद आया? तो असल में भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, रेडियस के बराबर है. तो रेडियस का हाफ किसके बराबर होता है, फोकल लेंथ के बराबर होता है. आप हाफ ले लो, देखो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा. अगर आपने उससे करना है तो आपकी मर्जी. क्लियर हुआ? ये दे दिया. हमें क्या फाइंड करने का क्या चीज जनाब, फोकल लेंथ फाइंड करने का क्या. समझ आया? अब सोल्यूशन ये है अल्लाह वालों, बिकॉज वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/p + 1/q. हमें ये पता कि p किसके बराबर है जनाब, q के बराबर है. सो 1 डिवाइडेड बाय प्लस एक ही चीज 2 दफा ऐड हो रही है तो कोफिशिएंट आ जाएगा. क्या हो गया 10 1/f. तो भाई इन्वर्ट करो तो 10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ. मसला किसी को फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.6 centimeter behind the mirror of an object placed at a distance 34.4 centimeter in front of the mirror. Is the mirror concave or convex? सुन रहे हो क्या कह रहा है? Find the focal length of the mirror. अब अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो इमेज क्या है, सॉरी मिरर क्या है, नहीं फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो मिरर क्या है, कॉन्वेक्स है कॉनकेव है. कॉनकेव होगा तो पॉजिटिव आएगी, इमेज रियल बनता है. कॉनकेव inner side is under curved surface is reflecting, outer में convex होता है तो फोकल लेंथ उसमें नेगेटिव आती है ना. अगर पॉजिटिव आएगी तो कॉनकेव होगा. भूल जाते हो सारा कुछ. तो ये क्या दे दिया, अब फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर. ठीक है, डाटा 4 क्या दे दिया, स्मॉल p
कितना? और 34, इधर देख, फ्रॉम एन इमेज 5.6 सेंटीमीटर, ये पी नहीं है। अब एन ऑब्जेक्ट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिल्कुल ठीक है बच्चे, 34 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब क्यू का दे दिया था 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब अगर मिरर के पीछे बन रहा है, बताओ भाई, सारे केसेस जो आपने पढ़े थे उनके मिरर के, जब इमेज रियल बनता है तो कहाँ बनता है? मिरर के आगे बनता है। याद है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है तो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। याद आया? ये प्रिंसिपल फोकस था, और एक आप यहाँ से पोल से टकराते थे, हाँ, और जाके ऐसे यहाँ कहीं इमेज बनेगा, तो सारे इन्वर्टेड इमेज उसी साइड पे बनते थे। अब अगर इमेज पीछे बना है, क्या बना? मिरर के पीछे बना, तो पक्की बात है इमेज क्या होगा? इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा। तो इट शुड हैव द नेगेटिव साइन। क्यों का साइन नेगेटिव होगा? अभी भी नहीं समझे? अब समझ आया? बिकॉज द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज behind the mirror of an object that is placed at this distance in front of the mirror is the mirror concave or convex। समझे हो या नहीं समझे? अब आपने ये बता, चेक करते हैं फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अच्छा जी, सो जनाब अली, बिकॉज वी नो दैट सोल्यूशन इज दिस, कि हमें पता है कि 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q। 1/p क्या था? 34.4 माइनस 1/q क्या? 5.66 माइनस आ गया ना इसका, तो 5.66 1/34.4 0.029 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या था? 5.66, दिस इज 0.1766, दैट इज 6 डाल दीजिए, 7 डाल दो। चलो 0.029 माइनस 0.177, रिजल्ट क्या? नेगेटिव 0.148, ऐसा ही है या नहीं? ये क्या है? 1/f, इसका रेसिप्रोकल ले लो। क्या? 0.148 का ले लिया रेसिप्रोकल, क्या आंसर आ गया? 6.75, नेगेटिव 6.75 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? रेसिप्रोकल लिया तो दिस इज, सिंस f इज नेगेटिव, सो मिरर इज कौन? x। क्लियर हो गया? चलो जी आगे चलो। एन इमेज इज ऑफ ए स्टेचू। स्टेचू क्या होता है? मुजस्समा, बुत। appears to be 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड है। अब ये वर्चुअल इमेज है, जो पीछे बनेगा ना तो वर्चुअल इमेज है, विद फोकल लेंथ 13.5 रियल होगी। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेचू टू द मिरर, मतलब आपने पी फाइंड करना, यही है। चलो डाटा नंबर क्या दे दिया? सबसे पहली चीज क्या दी? क्यू। नेगेटिव पॉजिटिव? क्या पॉजिटिव नेगेटिव? बिहाइंड बन रहा है ना, मिरर के पीछे तो नहीं ना, फिर वो वर्चुअल इमेज होगा। उसके बाद क्या दे दिया आपको? कलन दे दी, हाँ, 13.5 सेंटीमीटर। पी फाइंड करना जनाब। सॉल्यूशन क्या है? 1/f
इज इक्वल टू 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू। हमें क्या निकालना है? पी। 1 बाय पी विल बी इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय, बोलो ना, 1 बाय क्यू। अब जनाब अली नेगेटिव पुट करूंगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 बाय 13.5 माइनस माइनस प्लस हुआ 1 बाय 11.5। क्लियर हुआ? चलो आ जाओ। अच्छा सुनो, क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय क्या? 13.5। क्लियर हो गया? प्लस क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय 11.5 ब्रैकेट बंद हो गया। क्लियर हो गया? समझ आया? डिवाइडेड बाय 13.5 क्या आया सोल्यूशन? 0.074 प्लस दूसरा क्या था? 11 पॉइंट कितना आया? 0.086 प्लस 0.074। इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आया 0.1609। अब बच्चे ये 1 बाई पी है, तो अब इसका आप इनवर्स ले लें तो यू विल हैव द 6.212। नहीं होना यही चाहिए। अच्छा मुझे फिर देखने दो, कहीं मैंने मुक गया, अभी खत्म हो गया। देखे बच्चे, फोकल लेंथ ये है, जब इमेज पीछे बनता तो ये लास्ट केस होता है, छठा केस। सुन रहे हो? और उस केस में ये बात पक्की ठक्की होती है कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। तो ये डिस्टेंस 13.5 से बड़ा नहीं आ सकता फॉर द मैग्निफिकेशन केस। क्लियर हुआ? सो देयरफॉर दिस इज द ट्रू आंसर दैट वी हैव। वो क्या आया था? 6 सेंटीमीटर। ये पी आ गया। An image is produced by a concave mirror of focal length 8.7 सेंटीमीटर। An image is, एक इमेज जो है वो पैदा किया concave mirror ने, फोकल लेंथ उसकी ये थी। The object is 13.2 सेंटीमीटर tall and the distance of the object from the mirror is 19.3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। Find the location of the and the height of the image। ठीक है, Q और हमने HI फाइंड करना है। Find the height of the image produced by the mirror if the object is twice as far from the mirror। ठीक है, दो क्वेश्चंस है, तो डाटा लिखें जरा। क्या जी? एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। तो डाटा नंबर क्या था? 8.7। उसके बाद है जी द ऑब्जेक्ट इज टॉल 13.2, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 19. ए क्या फाइंड करना है जी? क्यू फाइंड करना है और हाइट ऑफ द फाइंड करनी है। और बी में क्या था? अगर P जो है, P प्राइम जो है वो 2 टाइम्स 19.3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाए, ठीक है ना? नया ये क्या था ना? फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। सुन रहे हो? इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, तो ये डिस्टेंस दिए वो 2 टाइम्स हो जाए, तो फिर जो है हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर क्या होगी? नहीं समझे अभी? आ गया? तो लेट अस स्टार्ट द वर्क। सबसे पहला काम क्या होगा जी कि 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय पी प्लस 1 ओवर क्यू। जनाब हमें पहला क्या फाइंड करना? क्यू फाइंड करना।
1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। क्लियर हो गया। 1/q इज इक्वल टू 1/f कितना है जी? 8.7 कर देता हूँ, और माइनस p कितना? 1/19.3 सेंटीमीटर्स। तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, और क्या जी? 1 डिवाइडेड बाय 8.7, आंसर क्या है? 0.1149। 1 डिवाइडेड बाय 19.3, 0.0518, 0.0518। क्लियर हो गया। इसके बाद कहना है जी 0.1149 माइनस 0.0518। क्लियर हो गया। 0.0631 1/q। तो रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइडों का, तो q क्या आ गया जी? 15.84 सेंटीमीटर्स। क्लियर हो गया। यही है। लो जी q आ गया। अब आपने क्या कहना है? हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। तो बिकॉज वी नो दैट हमें मैग्निफिकेशन का ये भी फार्मूला पता है कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर था q बाय p के। तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा पुत्र, एक सवाल का जवाब दो। q कितना आपके पास? 15.84 डिवाइडेड बाय p कितना था? 19.3। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी थी? 13.2। लो जी, अब क्या करना है आपने? 15.84 को मल्टीप्लाई कर लेना किससे? किसके साथ? 13.2 के साथ, और इसको डिवाइड कर देना किससे? 19.3 से। तो 10.833 सेंटीमीटर आ गया आपका हाइट ऑफ द इमेज। नेक्स्ट क्या बच्चे? अब आपने बी निकालना था, तो उसके लिए अब जो हमें कहा गया था फॉर द बी पार्ट, क्या दिया? p इज इक्वल टू 2 टाइम 19.3। तो पहले हम क्यू निकालेंगे, तो फिर हाइट ऑफ द इमेज निकाल लेंगे। नहीं समझे? तो क्या जी? बिकॉज 1/q जो है वो बराबर आ जाएगा 1/f माइनस 1/p के। p प्राइम बल्कि अब आएगा, ये q प्राइम होगा। 1 डिवाइडेड बाई q प्राइम इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ कितनी थी? 8.7। तो 1 डिवाइडेड बाई 8.7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 19.3। तो जनाब क्या होना चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द 6, और 19 को 2 से करें तो आंसर कितना आ जाता है? 38.6। ठीक है। तो आंसर आएगा 0.0259, 0.0259। और 1.87 को हमने जब डिवाइड किया था प्रीवियस स्लाइड पे, तो 0.1149 आया था। 0.1149 में से अगर आप माइनस कर दें, 0.1149 में से अगर आप माइनस कर दें 0.0259 को, तो रिजल्ट बनता है बेटा 0.089। तो क्यू प्राइम क्या आ जाएगा आपके पास? इसका ले लो रेसिप्रोकल है 11.23 आ गया। अब हमें पता है बिकॉज का हाइट ऑफ द इमेज जो है वो बराबर होती है q बाय p मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। q 11.23 आ गया, p क्या था? 38.6 था, और हाइट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट थी 13.2 थी। अब हम क्या करेंगे जी?
जनाब सिर्फ क्या करना है 11.23 मल्टीप्लाई 13.2 ऐसा ही है, और इसको डिवाइड कर देना किससे 38.6 से। द रिजल्ट इज 3.84 ऐसा ही है नहीं? खामोश हो गए बच्चे। ये गलत है जो इन्होंने आंसर दिया वो ये गलत है। वो क्यों? देखें, जब आपने डिस्टेंस कितना दिया इतना, ठीक है ठीक है, हमने इमेज का डिस्टेंस निकाला और उसके करस्पॉन्डिंगली हाइट ऑफ द इमेज निकाली। अब उन्होंने कह दिया कि डिस्टेंस 2 टाइम्स इस डिस्टेंस का 2 टाइम्स हो जाए तो फिर हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी? तो बच्चे जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो भी तो चेंज होगा, ये नहीं होगा? तो भाई अब जब हम हाइट ऑफ द इमेज निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंग टू दैट डिस्टेंस निकालेंगे। नहीं समझ आया? अब मैग्निफिकेशन के फार्मूले में अगर P आप ट्वाइस कर देते हैं तो Q भी क्या होना चाहिए? वो भी चेंज होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैंने इस P प्राइम के करस्पॉन्डिंगली Q प्राइम भी फाइंड किया। फिर समझे या नहीं समझे? वो ये आया। अब ये Q प्राइम मैं ऊपर रखूंगा, P प्राइम नीचे रखूंगा और फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करके मैं इमेज की हाइट निकालूंगा जो कि ये आएगी। अगर वो आपके जो कर रहे हैं मतलब उन्होंने डायरेक्ट कर दिया ट्वाइस, तो फिर वो क्या कर रहे हैं जी, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो कैसे निकालेंगे? Q को वही ले रहे हैं जो पीछे आपका 15.84 आया, ऑब्जेक्ट की हाइट को 2 टाइम 19.3 कर दिया और मल्टीप्लाई 13.2 कर दिया। इससे आपके बुक वाला आंसर तो आ जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट द गुड थिंग। क्यों? जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इमेज का डिस्टेंस भी चेंज होगा। आपको उस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंगली क्या करना पड़ेगा? इमेज का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और फिर मैग्निफिकेशन का ये रूल कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q प्राइम बाय P प्राइम। समझ आया नहीं यार? ये गलत है। अगर इस तरह बेशक आप आंसर ले आएंगे लेकिन इट इज नॉट ट्रू।